मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रेमी को पाने के लिए अपनी ही सगी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। मामला नाड़ी पंचायत के खाड़ी वार्ड नंबर 14 का है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि सभी का दिमाग चकरा गया। दरअसल 12 साल पहले जसवंत यादव उर्फ जासो की शादी पुनीता देवी से हुई थी। इस बीच दोनों की 3 बेटियां भी हुई। आरोप है कि पुनीता देवी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा राजेश यादव से हो गया, जिसका विरोध पति जसवंत यादव ने किया तो वह घर छोड़कर मायके रहने लगी। पुनीता अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और मेंटेनेंस का केस कोर्ट में कर दिया। करीब 3 साल से जसवंत यादव पत्नी द्वारा किए गए केस की वजह से कोर्ट का चक्कर लगा रहा था। पत्नी ने हर माह भरण पोषण और जमीन देने की गुहार कोर्ट से लगाई थी। वहीं पत्नी द्वारा बार बार केस हटाने के एवज में जमीन की मांग की जा रही थी। पुनीता पर फिर आरोप लगा कि कोर्ट में चल रहे केस के बीच उसका अफेयर गांव के पास के ही 24 वर्षीय अमित कुमार से हो गया, जिसके बाद महिला अमित के साथ रहने लगी। इस बीच जानकारी उसके पति को लगी तो पुनीता इससे साफ इनकार कर गई। वहीं अमित और पुनीता देवी बार बार जमीन के लिए जसवंत यादव पर दबाव बनाते रहे। बात नहीं बनी तो पुनीता देवी ने अपने 11 साल की नाबालिग बेटी की शादी 24 वर्षीय अपने प्रेमी अमित कुमार से करवाकर पति के सामने दामाद के रूप में पेश किया। महिला का कहना है कि अगर मुझे जमीन नहीं दोगे तो अपनी बेटी दामाद को जमीन दो, लेकिन पत्नी के षड्यंत्र को भांपते हुए पति ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। इधर अमित कुमार की नई नवेली दुल्हन बनी पुनीता की बेटी ने दोनों के संबंध को देखकर विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पुनीता देवी की बेटी ने बताया कि उसकी मां उसे लेकर मधेपुरा चली गई थी। चूंकि उम्र कम था इसलिए एक कमरे में ही अमित से उसकी शादी करवा दी। बच्ची ने बताया कि उसका पति अमित उसके मां से ही ज्यादा बात करता था और उसी के साथ रहता था। जब इस बारे में पूछते थे तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। मम्मी से बातचीत करती, बहुत मम्मी को मरवा दे, पापा को मरवा दिया। उसके बाद हम उसके घर जाएंगे तो हमको भी मार देंगे। जब मम्मी हमसे शादी से हमसे न बात करे तो मम्मी क्यों करते हैं? शादी वो हमसे बात करे उससे सब। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 1 साल हो चुका है। 1 साल शादी होने के बाद कहाँ रखते थे आप लोगों को? वहीं पर था। इसके बाद गाँव आए, गाँव में वही चाल कर रहा था। हमें क्या करते, बोलते थे हम ही फटकार देते थे। मैंने मम्मी से बात करती थी जी, आपसे नहीं करती थी बात? नहीं, शादी हुआ हमसे तो हमसे न बात करेगी तो मम्मी क्यों कर रहे हो बात? बोल रहे तो हमको मार रहा था। हाँ, कुछ भी बोलते थे तो हम ही को मार दिया। शादी कौन करवाया था अमित कुमार से? मम्मी। जी। पापा उसमें सहमत था? नहीं। पापा नहीं था सहमत? नहीं। कहाँ शादी करवाया था आपका? मधेपुरा में रूम में? मधेपुरा रूम में शादी करवा दिया था? उम्र कम था। उम्र कम था इसीलिए रूम में करवा दिया था। जी, इसीलिए। आप प्रभु करते थे क्या? जी। कौन क्लास में पढ़ती थी? वहाँ 3 में पढ़ती थी। 3 में? जी। इस घटना के संबंध में जसवंत यादव की मां ने बताया कि उसकी पत्नी पुनीता के जाने के बाद बेटे के लिए वही खाना बनाती थी। रविवार को उसके घर गांव का ही अंशु कुमार आया था और ट्रैक्टर से खाद उतारने के बहाने ले गया था, जिसके बाद से वह घर नहीं आया। आउ बेटा का हमरा फुसला कर नेने गेले गाड़ी पर चढ़ा कर। अब बेला डी में जे है ओठा छे परपट ओइ पर जाकर बेटा के काट देलकै मार। जा बेटा हमर अथी रहे तगत गड़ता तागत दे देलकै। बाऊ हो दौड़बो मार देलकै, दौड़ हो बाऊ। हमर बेटा कहे तो मसर जाय छै नहर पर जे छै घर नहीं गेलै। वहीं सुबह बेलो पंचायत के बेलोडीह उप स्वास्थ्य केंद्र के पास नहर के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की हत्या तेज धारदार हथियार से की गई थी और चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। यह अज्ञात शव सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा, जिसे जसवंत यादव के परिजनों ने पहचान लिया। मृतक जसवंत का शव जहां मिला उसके कुछ कदम की दूरी पर ही महिला के जीजा का घर है। वहीं शव मिलने के बाद ग्रामीणों को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी और इस कांड में शामिल पत्नी पुनीता देवी, जीजा राजेश यादव और अंशु कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कुमार से संबंध रहे 2 साल पहले से। अमित कुमार के छियै? वएह से जे दामाद छियै, जकरा दामाद बनेलकै, जकरा दामाद बनेलकै ओ छियै। तब ओकरा से तकर बाद लड़ाई झगड़ परिवारी हुए लागलै, लोग पंचायती बैठेलकै, तकरा नहीं मानलकै, चलि गेलै मधेपुरा में लए गेलै, बच्चा के बियाह करलकै। सब कोई जानलिए 1 साल के बाद अयलै घर पर, तब अयलै, तब सब कोई कहलकै तुम जलानी बहुत आवारा रे, नहीं मानलकै ककरे बात कर। इस घटना के बाबत मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अजित कुमार ने बताया कि जसवंत हत्याकांड में पत्नी समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य 2 अभी भी फरार हैं। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।